टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ जो है वो बड़ी मुश्किल से आपसे शेयर कर रहा हूँ और अगर आपको कुछ भी एनर्जी में कमी महसूस हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वजह यहाँ पर ये है कि मुझे हैवी फ्लू हो गया है, बहुत बॉडी पेन है, सर में हद से ज़्यादा दर्द है और मैं जानता हूँ आप लोग इस टाइम टेक न्यूज़ का इंतज़ार करते, तो मैं ये मिस नहीं करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छी खबरें मैंने जमा किया हूँ, तो एनर्जी अगर कम है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सपोर्ट बनाए रखिए और प्रेयर्स करिए मेरे लिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक करिए 10-15 हज़ार जितना आपको ठीक लगे और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं ट्राई से। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल किसी का भी सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ट्राई ने मैंडेट कर दिया है अभी जियो, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह सबको कि आप अपनी वेबसाइट पे या इधर ऐप के ऊपर नेटवर्क कवरेज जो होता है उसका पूरा मैप दिखाइए। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि जिस इलाके में मैं हूँ उस पर्टिकुलर सिम कार्ड का कवरेज यहाँ पर कितना है, या अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले से ही आपने मैप में चेक कर लिया कि हाँ भाई वहाँ जाऊँगा तो उसका कवरेज उतना है। उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे जियो पे स्विच करना है या एयरटेल पे स्विच करना है। ये अभी उन्होंने मैंडेट कर दिया है, सारे कंपनीज को बोल दिया है कि अपनी वेबसाइट पर ये चीज़ डाल देना। इसको बोलते हैं जियो स्पेशल मैप्स, वो GIO वाला जियो नहीं, GEO वाला। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत हेल्पफुल होगा अगर कल को अगर आपको कुछ जानना है अपने सिम कार्ड की कवरेज के बारे में, नेटवर्क के बारे में, वो पहले से ही आप अभी पता कर सकेंगे। अकॉर्डिंग टू पबमेड यूके रिसर्च, हाल ही में उन्होंने एक ऐसा रिसर्च किया है और बताया कि जो स्मार्ट वॉच हम पहनते हैं ये ज़्यादा देर तक पहनने से आपके लाइफस्टाइल जो है, आपका हेल्थ जो है वो बहुत मुश्किल में आ सकता है। एक तो यहाँ पर जो आपका रिस्ट है इसके ऊपर जो है काफ़ी निशान हो जाते हैं, आपके ब्लड फ्लो यहाँ पर कम हो जाता है, और जो ग्रीन रेडिएशन जो लाइट्स निकलती है जो हर चीज़ आपके मॉनिटर करती है फिटनेस से लेकर, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उन्होंने ऐसा रेकमेंड किया है कि 24/7 मत पहनिएगा, जब रिक्वायरमेंट हो तो ही आप इसका इस्तेमाल करिए। मैं बहुत टाइम से एनालॉग डायल जो स्टाइल होता है मैं उस पर स्विच कर दिया था काफ़ी टाइम से, क्योंकि फिर स्मार्ट वॉच का प्रॉब्लम नहीं होता, बैटरी भी उतर जाती है, फिर चार्ज करो, ये लफड़ा चाहिए ही नहीं। तो आपको मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप अपने स्मार्ट वॉच को लिमिटेड क्वांटिटी में ही पहनिएगा तो बेटर रहेगा। TSMC की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। 2nm चिपसेट्स दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2025 में प्लांट की जाएगी। इसका मतलब ये है कि शायद से अगले साल हमें एप्पल की जो A19 Pro चिपसेट होगी उसमें हमें 2nm चिपसेट जो प्रोसेस देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 1.6nm आएगा। आप ये फोटो भी देखेंगे, ये भी लीक हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि 2027 का रोड मैप दिखा रहा है। तो उसके बाद जो आएगा वो 1.6nm आएगा TSMC, जो कि हमें 2027 में मिलेगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सी ब्रांड इसका इस्तेमाल करती है और कैसे करती है। वैसे 2nm भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बैटरी एफिशिएंट होने वाला है। ये इधर हो सकता है कि एप्पल अगले साल अपने फ़ोन्स में इसको लेके आ जाए। गूगल की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। यूएस में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने गूगल को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया। दो ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने गूगल की बताई है। एक तो उन्होंने ये बताया कि जो क्रोम है गूगल का, इसके साथ वो बहुत गलत प्रैक्टिसेस करता है और बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए फोर्स करता है। एप्पल में भी इधर उधर सब जगह पर वो बोलता है कि हमारा ही सर्च इंजन रखिए। कुछ ऐसे प्रमोशंस करने के लिए वो अपने क्रोम का इस्तेमाल करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर ऐप रखना हो तो वो क्रोम का ही इस्तेमाल करता है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हो रही है ये गलत हो रही है और वो क्रोम को सेल करने बोल रहे हैं गूगल को। और आगे चल के ये भी बताया जा रहा है आफ्टर अगले साल मार्च के बाद वो एंड्रॉयड को लेकर भी ऐसे ही कुछ यहाँ पर चीज़ें सामने रखेंगे और गूगल को फोर्स करेंगे एंड्रॉयड को सेल करने के लिए। अब ये कहाँ तक बात जा रही है हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी खबर है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऐसा चीज़ें कर रही है गूगल को देखकर और उनको उनकी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं लग रही है। ये हमें अगले साल मार्च अप्रैल के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये मैटर कहाँ तक पहुँचता है। वैसे आपको एक चीज़ बतानी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप 2024 के अंदर पूरा एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो कंपनीज चाइना से मूव आउट कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को लेकर, सबसे पहली जो प्रिफर्ड कंट्री उनकी वो हमारा पड़ोसी, हम चाइना का पड़ोसी, हम इंडिया। जी हाँ, जो 39% कंपनीज जो इंडिया पर ही स्विच करती है इस मामले में, और नॉर्थ अमेरिका में 16% है, साउथ ईस्ट एशिया में 11% है, वेस्टर्न यूरोप और बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 16%। यानी कि इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी है इन सारी कंपनीज़ की जब वो चाइना से अपनी फैसिलिटीज़ को बाहर लेके आती है और स्क्रैच से उसको जो वो बनाती है। तो ये एक चीज़ मुझे देखकर काफ़ी अच्छी लगी।
Oppo और OnePlus को लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि Oppo और OnePlus अपने फोल्डेबल्स जो है वो कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। जहाँ OnePlus का ओपन आया था, ओपन 2 आएगा पता नहीं, और Oppo के भी कुछ हमें फ्लिप फोल्ड्स देखने को मिले थे, लेकिन आगे चल के हो सकता है 2025 में हमें Oppo और OnePlus की तरफ से कोई भी फ्लिप या फोल्ड देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है और अभी इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन 2025 में शायद ऐसा लगता है कि Oppo और OnePlus इन मामलों में स्किप कर सकते हैं। पोको F7 सीरीज, जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन जो है IMDA सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुकी है, जिसमें पोको F7 और F7 अल्ट्रा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ये दो फोन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और अल्ट्रा बेसिकली इंडिया में आएगा नहीं आएगा इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन पोको F7 डेफिनेटली आएगा, जो कि रूमर यही है कि Redmi K80 सीरीज जो है उसमें से ही बन के रिब्रांड होकर ये हमें देखने को मिल सकता है। तो पोको F7 अल्ट्रा, लेट्स सी कि इस बार पोको के लिए, मतलब पोको हमारे लिए क्या खास करता है। नथिंग फोन 3 और नथिंग फोन 3 प्लस के कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लीक हो गए। आप देखेंगे एक बताया जा रहा है कि 6.3 इंच होगा और एक 6.9 इंच होगा। इस बार यही स्पेकुलेट किया जा रहा है, प्रीवियस जो लीक्स आ रही है वो भी काफ़ी मैच कर रही है कि नथिंग अपने फ़ोन 3 सीरीज़ में 2 फोन्स ला सकता है, एक कॉम्पैक्ट होगा और एक थोड़े बड़े साइज़ का होगा। साथ ही साथ नथिंग का एक और स्मार्टफोन जो है वो Geekbench पर लिस्ट हुआ है, जिसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 होने वाला है। ये बताया जा रहा है कि नथिंग फोन 3A हो सकता है। जी हाँ, तो देखना है कि कितना बड़ा लीप लिया इसने डायमंड सिटी से स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 और नथिंग फोन 3 सीरीज। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मिड ऑफ मई अगले साल हमें इनके बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। जियो और एयरटेल वोडाफोन, इनकी तरफ से काफ़ी अच्छी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि शायद से जियो एयरटेल वोडाफोन अपने एक सेपरेट कॉलिंग रिचार्ज प्लान के ऊपर काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिचार्ज करना है सिर्फ कॉलिंग के लिए, जो अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है, उसके साथ साथ डेटा का पैकेज भी होता है, ये भी होता है जो लोगों को यूज़ नहीं करना होता है, लेकिन आगे चल के बताया जा रहा है कि जियो एयरटेल वोडाफोन अपने खुद के सेपरेट कॉल प्लान्स भी लाएंगे। अगर आपको सिर्फ कॉलिंग के लिए भी रिचार्ज करना है, ये मौका कंपनीज दे सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रॉब्ली शायद एयरटेल का कुछ ऐसा स्कीम है, लेकिन उसमें भी आई थिंक कुछ तो ऊपर नीचे है डेटा में। बट एनीवेज, ये एक कंप्लीटली स्टैंड अलोन रिचार्ज होगा जो आगे चल के हमें जियो एयरटेल वोडाफोन की तरफ से देखने को मिल सकता है। आज के दिन देखा था, मैं तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के दिन को पसंद आएगी। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।